Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So guys, this is my tuition class. I'm taking a tuition here and I've started a fresh batch for accountancy. So I'm just recording my tuition class so that it can help you in any way. Like today I'm starting chapter number 2, accounting for partnership firms fundamentals. So this is the first class of this chapter. ये first class है इस chapter की. So I'm start as I have told you that this is the first batch and first class of this tuition batch. So I am just taking the tuition and I am also recording it so that it can be beneficial for you. So if you want to learn this topic, I'll be coming every day. I'll record all the classes so that you can get daily revision of the chapter and you can complete your course at home. Okay, so I'm going to start the tuition now and you can just see what I am teaching, and today I am starting the chapter. So this is just the introduction class of the chapter. So stay tuned. ओके, अच्छा बताओ, बोर्ड विजिबल है? ठीक है, ठीक है। फिर तो अभी जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसका क्या मतलब है कि हमने जो क्लास 11th में वो पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज में जो पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फ्री हो तुम? फ्री हो ना? हाँ, आराम से बैठ जाओ पहले, फिर तब आराम से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अकाउंट से ना आई कांट टेक रिस्क। तो क्योंकि चैप्टर मतलब पूरी बुक जो है ये पार्टनरशिप पे बेस्ड है। जो आपकी 3 बुक्स में से पहली बुक है, ये पूरी पार्टनरशिप पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि चैप्टर कैसे है। आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। हम बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो मैं बिजनेस को अकेले दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सोल प्रोप्राइटर बन सकते हैं हम, या तो हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, या हम कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, और भी थे जैसे HUF भी था और कोऑपरेटिव सोसाइटी था, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हम 3 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जब हम अकेले कोई काम कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग द वर्क अलोन, उससे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो हमने क्लास 11th में एक चैप्टर किया था, फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, याद है? तो वो थे सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स थे। अब हम करेंगे कि पार्टनरशिप के और कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो कंपनी की आपकी एक अलग बुक है, ठीक है, और जो ये वाली बुक है जो हमने आज स्टार्ट करी है, ये है पार्टनरशिप की बुक। इसमें हम पूरा ये पढ़ेंगे कि पार्टनर्स जो होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, ये अपना बिजनेस कैसे चलाते हैं, इनका अकाउंट्स कैसे बनते हैं। तो अभी जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मतलब सिर्फ हम समझेंगे कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर मानो पार्टनरशिप के बीच में कोई और पार्टनर आ जाता है, अगर हम 3 पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद एक और पार्टनर आना चाहता है हमारे बिजनेस में, तो वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर वैसे ही है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है कि अगर 3 पार्टनर है और एक पार्टनर छोड़ना चाहता है बिजनेस को, तो वो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। और लास्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर में से अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, फिर क्या अकाउंट्स बनेंगे। और लास्ट है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि हम सब पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही है, तो हमने सोचा हम अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं अपने बिजनेस को। यही सारे चैप्टर्स आपकी इस बुक में है, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में 3 अकाउंट्स बनते थे हमारे, कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वैसे हमारे पार्टनरशिप में कितने अकाउंट्स बनते हैं? जैसे
हमारा इसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों क्या होते हैं मैं ये बताती हूँ। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। मानो कि हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम अपना बिजनेस चला रहे हैं और हमारी फर्म को, देखो जब हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना, तो तुम अलग हो, मैं अलग हूं और हमारा बिजनेस अलग है। ठीक है, हमारे बिजनेस एक अलग एंटिटी है और हम अलग एंटिटी है। तो हमारे बिजनेस को मानो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब वो 1 लाख किसका है, मेरा है या तुम्हारा है, किसका है, कैसे डिसाइड करेंगे? उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा। क्योंकि देखो अगर मैंने बोला कि हमें 1 लाख का मुनाफा हो गया और हम 1 लाख आधा आधा बांट लेते हैं, हम 1:1 पार्टनर्स है तो हम आधा, ऐसा नहीं होगा। पहले बिजनेस को अपने खर्चे भी करने पड़ेंगे। जैसे बिजनेस जिस जगह पे हम बिजनेस करें वहां का रेंट पे करना है। ठीक है, ये बिजनेस के अपने कितने खर्चे होते हैं वो सारे बिजनेस को अपने खर्चे करने पड़ेंगे। अगर हमारे बिजनेस में कुछ एम्प्लॉयज है उनको सैलरीज दी, हमारा कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट जाना था वो दिया, उसका जो EMI जानी थी वो सब दी, वो सारा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचा, कुछ पैसे हम ये भी सोचेंगे कि चलो हम रिजर्व में भी रख देते हैं अपने फ्यूचर के लिए बिजनेस के। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा हम सोचेंगे कि अब वो हम आपस में बांट लेते हैं। तो वो जो पैसा हमें मिला, जो प्रॉफिट हमें मिला आपस में बांटने के लिए, उस प्रॉफिट को हम आपस में कैसे बांटेंगे, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो प्रॉफिट हमारा बच गया बिजनेस के खर्चे करने के बाद, उस प्रॉफिट को हम आपस में कैसे बांटेंगे उसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुम बोलोगे कि ऐसा अब उसमें करना क्या है, जो प्रॉफिट बच गया उसे आपस में आधा आधा बांट लिया, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हो सकता है हम दोनों पार्टनर्स हो, लेकिन मैंने बोला हो कि मैं ज्यादा काम करती हूँ, मैं तो सैलरी भी लूंगी। ठीक है, अलग से सैलरी भी लूंगी मैं, तो वो खर्चा आएगा। मतलब वो जो प्रॉफिट बचा, मानो हमने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 लाख में से हमने बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट खर्चे थे वो सारे कर दिए, 50,000 के इंपॉर्टेंट खर्चे थे हमने कर दिए। अब हमारे पास बांटने के लिए बचे 50,000 रुपए। अब तुम बोलोगे इस 50,000 को आधा आधा बांट लेते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना है? नहीं, पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि मैं बोलूंगी 50,000 में से पहले तो मुझे सैलरी अलग से दो, उस 50,000 में से मेरा सैलरी अलग से निकालो क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, 10,000 रुपये मुझे सैलरी दो पहले। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि हमने स्टार्टिंग में इतने इतने पैसे लगाए थे, हम उस पर ब्याज भी तो लेंगे, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों ले लेते हैं 5-5 हजार रुपए। अब जो पैसा बचा 50 में से ये 20 गए 30,000, वो हम अपने अग्रीड रेशियो में बांट लेते हैं। मतलब जो बिजनेस के खर्चे करने के बाद पैसा बचता है उसे भी दोनों पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं, उसके बाद अपना प्रॉफिट लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद हर पार्टनर, जैसे एक पार्टनर मैं हूं ए, एक पार्टनर तुम हो बी, मैं अपना कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी और तुम अपना कैपिटल अकाउंट बनाओगे, हम दोनों अपना अपना कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट कॉपी करना, ठीक है, ये बताओ क्लियरली दिख रहा है या नहीं है विजिबल? ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। पहले बना लो फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? मेरे साथ साथ ही बनाते रहना।
particulars rupees, this is credit side and this is debit side. यहां पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, A is capital account, B is capital account. दिख रहा है? ठीक है, यहां पे आएगा टू नेट लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरीज, to commission, to reserve, to profit transferred. इसे पहले कॉपी करो फटाफट, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। कुछ बताना है? ये बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू नेट लॉस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, टू सैलरीज ए एंड बी, टू कमीशन ए एंड बी, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए एंड बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं या रुकूं अभी? ठीक है, अब देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना एक एक वर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बना रहे हो तो आपको हमेशा खुद को क्या मानना है? बिजनेस। आप खुद को बिजनेस मैन नहीं मानोगे। मैंने पहले ही आपको एक बात बताई थी शायद कि जब भी आप कोई अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, तो आपको खुद को बिजनेस मैन नहीं, आपको खुद को बिजनेस समझना है। आई एम अ बिजनेस, जैसे मैंने अभी बताया बिजनेस मैन एंड बिजनेस आर डिफरेंट। तो मैं एक बिजनेस हूं और मैं बिजनेस समझ के ये अकाउंट बना रही हूं। अब मैं बिजनेस हूं जिसे चलाने वाले दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, तो इस साल जो मुझे मुनाफा हुआ है, मैं बिजनेस हूं, जो मुझे मुनाफा हुआ है उससे सारे खर्चे मैंने कर दिए हैं। अब जो पैसे बच गए वो मैं अपने पार्टनर्स में, जो मेरे दो लोग हैं ए और बी, उन्हें बांटना चाहता हूँ। मैं बिजनेस हूं, मैं उन दोनों में बांटना चाहता हूँ वो प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट मैंने यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट। मैं बिजनेस हूं, मैंने वो प्रॉफिट यहां पे लिखा कि ये रहा प्रॉफिट, दोनों आपस में बांट लो। लेकिन अब प्रॉफिट बांटने से पहले जो पार्टनर के खर्चे होते हैं पहले वो निकालने पड़ेंगे। अभी तक जो मैंने ये प्रॉफिट निकाला, ये मैंने कहां से निकाला? बिजनेस के खर्चे निकाल दिए, अपने सारे खर्चे निकाल दिए, उसके बाद प्रॉफिट दे दिया। अब प्रॉफिट में से पार्टनर भी तो अपने खर्चे निकालेगा। पार्टनर के खर्चे निकाल के जो पैसा बचेगा वो पार्टनर का प्रॉफिट होगा। ये बिजनेस का प्रॉफिट है और उसमें से पार्टनर के खर्चे निकाल के जो आएगा वो पार्टनर का प्रॉफिट होगा। तो अगर मुझे सारे खर्चे निकालने के बाद, बिजनेस को अपने सारे खर्चे निकालने के बाद अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो लिखेगा बाय नेट प्रॉफिट। और अगर अपने सारे खर्चे निकालने के बाद मुझे प्रॉफिट यानी मुझे लॉस हुआ है तो क्वेश्चन होगा यहां से स्टार्ट टू नेट लॉस। अगर प्रॉफिट से स्टार्ट होगा बाय नेट प्रॉफिट, अगर लॉस से स्टार्ट होगा तो टू नेट लॉस। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आया, सबसे पहले मैं अपने पार्टनर्स के खर्चे निकालूंगी। अब पार्टनर के खर्चे क्या क्या होंगे मेरे लिए? जो दो पार्टनर्स है ए और बी, उन्होंने मुझे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं एक बिजनेस हूं, उन्होंने मुझे स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लगाए थे, जो कि होता है कैपिटल। बताया था ना, एनी अमाउंट दैट वी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कैपिटल। तो उस कैपिटल पे मैं उन्हें हर साल क्या दूंगा? ब्याज, इंटरेस्ट दूंगा, जो कि मेरे लिए खर्चा है। मेरे लिए खर्चा है, मैं बिजनेस हूं, क्योंकि डेबिट में सारे खर्चे लिखे जाते हैं। तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर को मिल रहा है,
तो इसे खर्चे की साइड पे क्यों लिखा है हमने? खर्चे की साइड पे इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे लिए तो ये खर्चा है ना, पार्टनर के लिए इनकम है, ए और बी के लिए ये इनकम है, पर मैं तो बिजनेस हूं, मेरे लिए तो खर्चा है, मुझे उन्हें उस कैपिटल पे ब्याज देना पड़ रहा है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने उनके कैपिटल पे उन्हें ब्याज दिया, ए को और बी को। ठीक है, एनी डाउट? पूछ लेना कोई भी डाउट होगा तो। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम तो सैलरी भी लेंगे, तो मेरे लिए एक और खर्चा है, बिजनेस के लिए एक और खर्चा, उनके लिए इनकम है, उनके कैपिटल अकाउंट में ये इनकम दिखेगी, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है। तो मैं लिखूंगी टू सैलरीज, क्योंकि डेबिट साइड में सारे खर्चे होते हैं, तो मैंने लिखा टू सैलरीज। किस किस को दी? ए और बी। ठीक है, उसके बाद मानो बी ने बोल दिया कि मैंने इतना काम एक्स्ट्रा किया था, मुझे उस काम की कमीशन भी चाहिए। ठीक है, अब मेरे को कमीशन भी देनी पड़ेगी, तो कमीशन भी मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। खर्चे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड आएंगे, याद रखना, क्योंकि बिजनेस के सारे खर्चे मैं पहले ही कर चुकी हूं, अब ये पार्टनर के खर्चे हैं जो मैं कर रही हूं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फिर मैंने बी को मानो कमीशन भी दे दी, टू कमीशन। ठीक है, उसके बाद दोनों पार्टनर्स ने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने रिजर्व में भी रखना चाहते हैं, भविष्य के लिए हमारे रिजर्व में डाल दो थोड़ा थोड़ा पैसा। तो उनके रिजर्व में जो पैसा डाला वो भी खर्चा है मेरे लिए, टू रिजर्व। ठीक है, या फिर मैं अपने भी रिजर्व में डाल सकती हूँ। उसके बाद ये आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये मेरे लिए इनकम है। ये इनकम क्यों है? क्योंकि ड्रॉइंग्स मतलब जो पैसा जो पार्टनर है उसने बिजनेस से निकाला होता है अपने पर्सनल खर्चे के लिए। जब एक पार्टनर अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, वो ड्रॉइंग्स होती है। इसका मतलब उन्होंने मुझ में से कुछ पैसे निकाले अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो मैं भी उनसे ब्याज लूंगी। अगर वो कैपिटल पे ब्याज ले रहे हैं तो बिजनेस भी तो उनसे ब्याज लेगा। अब जब ड्रॉइंग्स पे ब्याज है वो तो बिजनेस को मिलेगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा बाय साइड पे, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए उनके डोमेस्टिक यूज के लिए, और अब मैं उनसे क्या लूंगी? बदले में ब्याज लूंगी। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस। जो बिजनेस के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए खर्चा हो जाएगा, और जो पार्टनर के लिए इनकम है वो बिजनेस के लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकेट हो जाएगा, मेरी इनकम उनके लिए खर्चा, मेरे खर्चे उनके लिए इनकम। ठीक है, तो ऐसे बनता है। उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बचेगा, इस साइड का टोटल में से इस साइड के टोटल को माइनस करेंगे, जो भी प्रॉफिट बचेगा वो होगा प्रॉफिट जो लास्ट में ए और बी को एज अ प्रॉफिट मिलेगा। है तो ये भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उन्हें मिलना है, सैलरी भी उन्हें मिलनी है, लेकिन उसका नाम प्रॉफिट नहीं है। अगर हम बोलते हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट शेयरिंग में सैलरी नहीं आएगी, सैलरी एक अलग चीज है, लेकिन प्रॉफिट एक अलग चीज है। ठीक है, तो सैलरी वैलरी सब देने के बाद जो पैसा बचा वो है उनका प्रॉफिट, जो उनमें उनके रेशियो में मिल जाएगा उनको। क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? ठीक है। बीस कैपिटल अकाउंट लेफ्ट साइड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए एंड बी। अब तुमने जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया होगा, और यह है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बिजनेस के सारे खर्चे लिखते थे, है ना, टू रेंट पेड, टू सैलरीज पेड, टू इलेक्ट्रिसिटी, सारे खर्चे लिखते थे। लेकिन यहाँ वो खर्चे नहीं है, वो बिजनेस के खर्चे हैं। यहाँ पे सारे खर्चे के बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से हमने पार्टनर के खर्चों को अलग किया है, ताकि हम पार्टनर के प्रॉफिट को निकाल सके कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकालना आता होगा, जैसे 5% है, 10% है, तो जो भी कैपिटल गिवन होगी हम उस पर परसेंटेज निकालेंगे। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, ये कर लिया कॉपी?
देखो अब मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अगर मैं बोलूं कि एक पार्टनर है ए, ठीक है, जिसने अपने बिजनेस में लगाए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए और वो कह रहा है मैं बिजनेस से हर साल लूंगा 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना इंटरेस्ट लेगा ये बिजनेस से? हाँ 5%। देखो सबसे पहले तो मैं एक बहुत इजी मेथड बताऊं कि परसेंटेज निकालते कैसे है। किसी भी अमाउंट का अगर 10% निकालना है, किसी भी अमाउंट का, तो उसमें से एक जीरो हटा दो। 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 5,000 का 10% 500, 500 का 10% 50, 50 का 10% 5। मतलब किसी का भी अगर 10% निकालना है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक जीरो हटा दो, और उसी का 5% निकालना है तो उसका आधा कर दो। मतलब अगर 1 लाख का 5% निकालना है तो इसका 10% कितना होगा? 10,000, और 10,000 का आधा 5,000। तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। तो वो यानी हर महीने हर साल 5,000 रुपए क्या लेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। लेकिन अब हमें एक पॉइंट जो याद रखना है इसमें, वो ये कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमेशा लिया जाता है ऑन ओपनिंग कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन गलत होते हैं इसी पॉइंट पे आके होते हैं। ये जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। मतलब मानो क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि ए की जो कैपिटल थी एट द एंड ऑफ द ईयर वो थी 5 लाख रुपए, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसने इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया 10%, तो बताओ उसने कितना इंटरेस्ट लिया? तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा 5 लाख का 10% निकाला, 5,000 रुपये लिया, ठीक है, सॉरी 50,000 रुपये लिया, ठीक है, ऐसे। लेकिन वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमें हमेशा ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं, किस पे निकाला जाएगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें याद रखना है पहले हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाएंगे और फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल पे बेस्ड, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो उससे पहले मैं एक बेसिक सी चीज समझाती हूँ। देखो करने के लिए आप फॉर्मूले से लर्न करके भी कर सकते हो कि मैंने फॉर्मूला लर्न कर लिया और इजी है, निकाल लिया आंसर। लेकिन फॉर्मूले के पीछे लॉजिक भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे। मानो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वन लाख, क्लियर दिख रहा है? देखो बिल्कुल साफ। मैंने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब साल के बीच में मैंने 50,000 रुपये अपने बिजनेस में और लगा दिए कि मैं थोड़े और पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ। 50,000 मैंने अपने बिजनेस में और लगा दिए, ठीक है। साल के बीच में मुझे 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया। 10,000 रुपये क्या मिल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया। फिर मुझे उस साल 20,000 का प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। फिर मैंने 10,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए। 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए, जिसमें मुझे 5,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ गया, या 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ गया। 10,000 पे 5,000 कौन देगा इंटरेस्ट? 1,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ गया, ठीक है। तो अब लास्ट में मेरे कितने पैसे रह गए? 1 लाख से शुरू करा, 50,000 और जोड़े 1.5 लाख, 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, 1,60,000, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,80,000, 10,000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिए, कितने हो गए टोटल? 180, 170 हो गए। 170 में से इंटरेस्ट दे दिया 1,000 रुपये, 1,69,000 रह गए लास्ट में। समझ आया मैंने लिखा क्या है? ठीक है। तो अब ये 1 लाख जिससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये है मेरी ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये? ओपनिंग कैपिटल। फिर मैंने 50,000 बिजनेस में और लगाए, इसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड।
जो मैंने साल के बीच में कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। 10,000 रुपये मुझे मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 20,000 रुपये मुझे मिला प्रॉफिट, 10,000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिए थे, यानी मेरी ड्रॉइंग्स थी ये, और 1,000 रुपये मुझे उन ड्रॉइंग्स पे क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लास्ट में जो अमाउंट बचा वो है मेरा क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग कैपिटल निकालने का, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला ये ऐसे बना फॉर्मूला, पर बना कैसे ये समझ आया। अगर मैंने 1 लाख से शुरू करा, उसमें मैंने कितना ऐड किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुझे इंटरेस्ट मिला, कितने मैंने विड्रॉ किया माइनस, कितना विड्रॉ पे ब्याज दिया माइनस, तो मेरा क्या आ गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है। अब अगर मानो ये तो आपने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट किया यहां पे, ठीक है। मानो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, तो बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो प्लस है उसे कर देंगे माइनस और जो माइनस है उसे कर देंगे प्लस, यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए फॉर्मूले को कर देंगे उल्टा, इसे नोट कर लो। हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। अभी मैं एक जनरल सा टॉपिक बता रही हूं आपको। देखो, एक टर्म होती है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? अग्रीमेंट होता है, जो भी पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है दोनों के बीच में कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, मेरा कितना होगा, किसकी कितनी सैलरी होगी, सब कुछ जो रिटन फॉर्मेट में होता है वो होता है पार्टनरशिप डीड। मानो दो लोगों की पार्टनरशिप है और उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन्होंने, पार्टनरशिप डीड इज मिसिंग, तो उस केस में कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। वो प्रोविजंस क्या क्या होते हैं? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर मानो पार्टनरशिप डीड नहीं है दो पार्टनर्स के बीच में, तो पहला प्रोविजन उनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कैसे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी उनकी इक्वल। क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। तो प्रोविजंस बता रही हूं मैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या होगा? पहली बात, जो उनका प्रॉफिट है या लॉस है वो इक्वली यानी 1:1 के रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही तुम्हें मिलेगा ना ही मुझे मिलेगा, यानी कि हमारी कैपिटल पे ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बिजनेस चार्ज नहीं करेगा,
मतलब मैं बिजनेस हूं तो मैं बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का प्रोविजन है वो होता है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड एट 6% पर एनम। हर साल पार्टनर क्या करेगा, लोन का 6% इंटरेस्ट देगा। अब इस 6% के चक्कर में ना बच्चे हर चीज में 6% लगा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% बना देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी 6% बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना ही मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेगा। लेकिन लोन तो भाई बैंक का है, या आपने बैंक से लिया है या अपने बिजनेस से लिया है, कहीं से भी लोन लिया है, लोन को तो इंटरेस्ट देना ही देना है। ये तो एक फिक्स्ड वो है हमारा खर्चा जो करना ही करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई भी नॉर्म्स नहीं डिसाइडेड हमारे बीच में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा, 6% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब मैंने कल ही बताया था, सैलरी एंड वेजेस। तो किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। नो पार्टनर इज एलिजिबल फॉर एनी रेम्यूनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट। अगर आप एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो जब तक सारे पार्टनर्स हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आप उसे एडमिट नहीं कर सकते। तो इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस हमसे ले भी नहीं सकता, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 6% देना पड़ेगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी और हम सारे पार्टनर्स की हामी के बिना क्या नहीं कर सकते, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। क्लियर? कोई डाउट? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, बिल्कुल क्लियर है फॉर्मेट? हाँ, कहां से आती है? बिजनेस ही निकालेगा। जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, मैंने बताया ना, जैसे बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से बिजनेस को ये जरूरी खर्चे करने पड़ते हैं पहले। ठीक है। मतलब अगर हमने डिसाइड किया कि जो हमने पैसा लगाया है, देखो अगर आप सोचो कि वही पार्टनर है अपने बिजनेस से तो ले रहे हैं, पर्सन ऐसे सोचता है, लेकिन मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि बिजनेस एक अलग इंसान है, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर पार्टनर अपने ही बिजनेस से पैसा ले रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा है मेरा ही तो बिजनेस है, वो सोचेगा मैं एक इंसान से पैसा ले रहा हूं जिसमें मैंने पैसा लगाया था। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पार्टनर को सैलरी भी दे, अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे और अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले भी। ठीक है। तो बिकॉज बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन, अकाउंट्स में से एक अलग पर्सन माना जाता है। तो जो भी प्रॉफिट बिजनेस का हुआ, कैपिटल वो है जो पार्टनर ने बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया, कैपिटल वो है। ठीक है। अब मैं शुरू हो गई, मैं एक बिजनेस हूं मानो, मुझे दो लोगों ने मिलके मुझे पैसे लगाया, मैं स्टार्ट हो गई, तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि पैसे कमा के मैं उनको उसका ब्याज दूं। ठीक है। अब मैं पैसे कमा रही हूँ, बिजनेस पैसा कमा रहा है, तो ये मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उसमें से मैं उनको ब्याज दूं, उनका इंटरेस्ट दूं जो उन्होंने मुझ में पैसा लगाया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ता है, बिजनेस पार्टनर्स को। लेकिन अगर जैसे पार्टनरशिप डीड में उन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं लेंगे, तो वो ना ले, वो सिर्फ प्रॉफिट ले ले। ये सब पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो जाता है कि हम लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं, फिर नहीं मिलेगा। वो क्वेश्चंस आएंगे अभी, वो क्वेश्चन भी आएंगे कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, वो क्वेश्चंस आएंगे अभी, सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं? चलो ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। हमने आज पढ़ाया है उसका बेसिक्स है, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस, वो रीड करके रखना ताकि कल तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो वो पेजेस रीड करके रखना, फिर कल मैं इसका क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक अकाउंट बनवाऊंगी। ठीक है। ओके, बाय बाय।
So I hope you all liked the class. If you liked it, then go and subscribe my channel, guys. And this is the recorded class of my tuition. I'm also going to explain these topics in my recorded class, specially made for YouTube. आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, मैं जिनका लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जो मैंने स्पेशली YouTube के लिए बनाई है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं सारी क्लासेस. So stay tuned, guys, and bye bye.